Hello बच्चों, hope you are healthy and maintaining the norms of quarantine. Now, let us start with a topic that how RBI act as a controller of money supply and credit. कैसे किस तरीके से RBI मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल कर कर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है. ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट टर्म्स हम पहले पढ़ेंगे. इन टर्म्स इन मेथड्स का इस्तेमाल करके RBI क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है. ठीक है, तो पहला टर्म क्या है, रेपो रेट. रेपो रेट क्या है, रेपो रेट वो रेट है जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, हमारे केस में सेंट्रल बैंक कौन है कंट्री की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, वो क्या करती है, पैसे लेंड करती है. किसको पैसे लेंड करती है, कमर्शियल बैंक को. क्यों लेंड करती है, ताकि कमर्शियल बैंक अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए. कमर्शियल बैंक अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए आरबीआई से क्या लेती है, हाँ जी, आरबीआई से पैसे लेती है, लेंड मनी. ठीक है, और वो किस रेट पे लेती है, रेपो रेट पे. ध्यान देखिएगा सेकेंड लाइन इसमें, सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटी और एलिजिबल बिल ऑफ एक्सचेंज. ये लोन उसे कब मिलता है, जब वो इसके लिए सिक्योरिटीज़ या बिल्स ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को दे पाती है. ठीक है, जब वो सिक्योरिटीज़ या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आरबीआई को प्रोवाइड कर पाती है. ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए रेपो रेट बढ़ गया. अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरिंग यानी कि सेंट्रल बैंक से पैसे लेना कमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा. अब अगर कमर्शियल बैंक के लिए महंगा हो जाएगा तो जब हम जैसे आम लोग कमर्शियल बैंक से पैसे लेने जाएंगे, पैसे उधार लेने जाएंगे लोन के रूप में, तो हमें भी पहले के कंपैरिजन में अब क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो लोन मिलेगा. तो क्या हम लोन लेना प्रेफर करेंगे, नहीं लोन लेना प्रेफर करेंगे. क्यों, क्योंकि हमें तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है. तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि लोन लेने की टेंडेंसी कम होगी. तो इससे क्या होगा, डिस्करेज बोरोवर्स फ्रॉम टेकिंग लोन, मतलब कि बोरोवर्स अब लोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे. तो इससे क्या होगा, क्रेडिट कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन क्या होगी, कम होगी. ठीक है, अगर रिवर्स केस देखें, रिवर्स केस क्या, मान लीजिए पहले केस में रेपो रेट बढ़ा था, रेपो रेट किसने बढ़ाया था, सेंट्रल बैंक ने. दूसरे केस में मान लेते हैं रेपो रेट सेंट्रल बैंक क्या कर देगी, कम कर देगी. अगर कम कर देगी तो पहले जिस दर पे क्या मिलता था, कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल रहा था, किससे, आरबीआई से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, अब वो दर क्या हो गई है, कम हो गई है. तो कमर्शियल बैंक भी जब आम लोगों को क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करवाएगी, तो वो किस दर पे प्रोवाइड करवाएगी, कम दरों पे प्रोवाइड करवाएगी. तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे इकॉनमी में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी. ठीक है, क्लियर हो रही है बात. अब हम सेम बैंक रेट को देखेंगे. देखिए पहला क्या था कि जो रेपो रेट था वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए था, और यहाँ पे क्या है, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड. इसमें क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म नीड्स को मीट करने के लिए ये बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है. कौन सी बैंक लोन प्रोवाइड करवाएगी, एग्जैक्टली आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के एस्पेक्ट में देख रहे हैं. ठीक है, अब सेम क्या होगा, मान लीजिए कि लॉन्ग टर्म में भी आरबीआई क्या चाहती है, आरबीआई चाहती है कि इकॉनमी में पैसे कम कर दे. पैसे कैसे कम करेगी, क्रेडिट कैसे कम करेगी, क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहती है. तो वो क्या करेगी, रेपो रेट की तरह बैंक रेट को भी बढ़ा देगी. अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी. सेंट्रल बैंक से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग किसकी बढ़ी है, पहले कमर्शियल बैंक की बढ़ी है. किससे पैसे लेने के केस में, सेंट्रल बैंक से लेने के केस में. इसी के साथ क्या होगा, बोरोवर्स डिस्कस. अब आप बोरोवर होके लॉन्ग टर्म लोन लेने जाओगे तो अब आप क्या होगे, आपको लग रहा है यार पहले तो मान लो एक्स रेट पे मिल रहा था, अब एक्स प्लस समथिंग रेट पे मिल रहा है, तो अभी आप लोन लेना क्या करोगे, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करोगे, कम लोन लोगे, है ना, कोशिश करोगे कि लोन को अवॉइड करें. तो इससे क्रेडिट क्या होगा, कम क्रिएट होगा. ठीक है, इसी तरह अगर हम रिवर्स देखें, मान लीजिए बैंक रेट क्या किया गया है, आरबीआई के द्वारा कम कर दिया गया है, तो उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा.
ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे लेंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लोन लेंगे। ठीक है, तो होप ये दोनों कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।